सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मटन की एक और जगह, जहां जिसको यहाँ पर भी एक टेंपल है। और देखिए क्या खूबसूरती। और इस जगह को बोलते हैं, पांडव लहरी, कश्मीरी में बोलते पांडव लहरी। और ऐसे जगह, और उसका क्या नाम था, और नाग डंडी भी बोलते हैं, नाग डंडी। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इधर बहुत सारी दुनिया आती है। भैया और चलिए, कैसा मजा आ रहा है, कैसा मजा आ रहा है कृषि? यहाँ देखो, मैं लाऊंगा आपके लिए। यहाँ कुछ नहीं। वाह, ये होते नाग, नाग मतलब पानी का जो, वो उसको बोलते हैं मटन। देखिए क्या खूबसूरती है, वाह। अपने में ही खूबसूरती बयां कर रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं यार, और हम भी आए हैं। और देखते क्या क्या है इधर। साक्षात सूर्य भगवान, उन दिनों की कलाकृति, वाह। हाँ, पहली धूप है जो सूर्य की पहली किरण। हाँ। और देखिए किरण पड़ती है, देखिए देखिए। और मैं आपको दिखा दूं कहाँ से पड़ रही। ये है सूरज की पहली किरण। ये देखिए, वाह, कैसे बनाया होगा ना इन्होंने। कुछ अलग ही है यार, ये तो कुछ डिफरेंट, कुछ खूबसूरत। पांडवों का भी कमाल। यहाँ मानना पड़ेगा यार, वाकई। देखिए यही है जहाँ ये बोलते सूर्य कि यहाँ सूरज की पहली कदम पड़ती है। और जब हम देख रहे थे, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखी हमको। तो मैं आपको पहले खुद, वाह, ये है देवों का, नागों का राज्य, मटन, अनंतनाग। वाह, अलग ही लेवल है यार, सच में खूबसूरती मानना पड़ेगा। जय हो। सब थक गए हैं, हम थक गए हैं। और वो देखिए घर वाले भी चल रहे। जय हो, वाकई यार मानना पड़ेगा, ब्यूटीफुल। जय हो, जय हो सूर्य भगवान की जय। ये है यहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। और देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मटन है, मटन। नहीं, मटन तो पता है हमारा। ये है क्या खास है यहाँ पर मिट्टी के अंदर। और फाइनली यहाँ पर बाल भी बना रहे हैं। देखिए कैसे बाल बना रहे हैं, और बहुत अच्छा मजा। मेरे साथ साहिल जी जुड़े हैं, जो, आप कौन से डिपार्टमेंट से साहिल जी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। और इनको पता है इस चीज़ का क्या है, इस बारे में मुझे बताएं थोड़ा। भारत का पहला सूर्य मंदिर है। सेकंड है कोणार्क में। थर्ड है मोढेरा गुजरात में। इस मंदिर को 724 AD में बनाया गया था। ये राजा ललितादित्य ने बनवाया था और इसने ये सनगढ़ को डेडिकेट किया था। इस मंदिर के अंदर आपको हर देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलेगी। और इस मंदिर को सूर्य मंदिर कहते हैं। मार्टन सन टेम्पल के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। मार्टन आपको पता ही होता है, मार्टन कहते हैं संस्कृत में सूर्य को। तो सूर्य भगवान को ये राजा ललितादित्य ने
डेडिकेट किया था। तो मंदिर का जो ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड बैक साइड की ओर है, सुबह जब सूर्य की पहली किरण आती थी वो उस मेन हॉल से मेन टेम्पल में आती थी। वहाँ पे होती थी सूर्य भगवान की मूर्ति जो बैक साइड में अभी भी बनी हुई है। उस मूर्ति के ऊपर एक मुकुट लगा हुआ था जिस पे वो लाइट पड़ती थी। वो लाइट पड़ने के बाद पूरी लाइट आगे से रिफ्लेक्ट होती थी। रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने वाले जो कौन का इंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी में पहुंच जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, लेफ्ट साइड में एक फिल्ट्रेशन प्लांट है जो पानी को फिल्टर करता था। एक्चुअली पूरा पानी यहाँ का जो है वो पूरा पानी शीशनाग से होके आता है। शीशनाग के नीचे से एक रिवर आता है पहलगाम साइड से जिसको लेदर रिवर के नाम से जाना जाता है। उसी रिवर से एक कैनाल लाई गई थी इस मंदिर के लिए जिसको इसी मंदिर का नाम दिया गया था मार्टिन कैनाल। मार्टिन कैनाल से उस टाइम जब पानी छोड़ा जाता था उस पानी के साथ जो कूड़ा कचरा रहता था वो वहाँ पे सिंपली फिल्टर होता था। फिल्टर होने के बाद ये जो सामने चलने बनी हुई है, चलनों के जरिए पूरा पानी इस कुंड में पहुँच जाता था। तो कुंड में पहुंचने के बाद क्या होता था, उस पर फिर दिन भर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस पानी पर। शाम के टाइम जब सूर्य ग्रहण होता था उस पवित्र पानी के अंदर कुछ पवित्र चीज़ें मिलाई जाती थी, जैसे कि दूध केसर मिलाया जाता था। और दूध केसर मिलाने के बाद जो सामने एक आप देख सकते हो कुंड के सामने एक बेस है, वहाँ पे होती है शिवलिंग। जो अभी मंदिर का रेस्टोरेशन चल रहा है, शिवलिंग को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया है। वो पूरा दूध शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता था। उसके बाद बहुत बड़ा एक यज्ञ होता था। मंदिर के राइट और लेफ्ट वाले दो अलग कॉलम्स जो बने हुए हैं, राइट वाले की शेप दी गई थी ईस्ट साइड की तरफ, लेफ्ट वाले की दी गई थी वेस्ट साइड की तरफ। यहाँ पे 2 टाइम पूजा होती थी, सूरज चढ़ने से पहले, सूरज डूबने के बाद। पूरे मंदिर के डाउन वाले स्टब में ये छोटी छोटी जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई, अगर आप इनको गिन भी लोगे पूरे मंदिर के सर्कल में 365 मूर्तियां हैं। 365 मूर्तियां जो कि साल के हर एक दिन के लिए एक मूर्ति को उस टाइम पूजा जाता था। और मंदिर के पूरे सर्कल में जो 84 कॉलम्स है, आपको तो पता ही होगा 84 मीन्स इनको कहते हैं हिंदुज्म में 84 का घेरा। इनमें क्या होता था उस टाइम 1400 साल पहले कोई घड़ी नहीं थी तो एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चलता था। सूरज की किरण उस टाइम स्टेप बाय स्टेप हर एक रूम में लाइट आ जाती थी। जिस एक में लाइट आ जाती थी उनको पता चलता था टाइम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो सामने 2 प्लेटफॉर्म जैसे बने हुए हैं, ये सामने 2 है और बैक साइड में 2। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे ज़्यादा पूजा होती थी सूरज चढ़ने से पहले और सूरज डूबने के बाद। ये 4 हवन कुंड बने हुए हैं जिन पे हवन होता था। और इसमें आप देख सकते हो उस कार्नर में गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। उस साइड में आप देख सकते हो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है। वहाँ पे है सनगाड़ की मूर्ति जिनके नीचे एक दाएं और बाएं 2 मूर्तियाँ हैं, बीच में एक घोड़ा है जिसको रथ कहते हैं। रथ के ऊपर होती है सूर्य भगवान की मूर्ति। और उसके साइड में है शिव जी शंकर जी की मूर्ति जिनके गले में ऊपर से एक नाग बना हुआ है जो आपने देखा होगा। उसके बगल में है कुबेर जी की मूर्ति जो धन के बादशाह होते हैं। उनका जो पेट है आप देख सकते हो वो बाहर बना हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ है। और उनके हाथ में एक बर्ड है जो लक्ष्मी जी का वाहन होता है उनके हाथ में, जिससे आउल कहते हैं, वो भी उनके हाथ में। और बैक साइड में एक हिस्ट्री लिखी हुई है जो 1400 साल पुरानी एक लैंग्वेज बोली जाती थी JNK में, उसका नाम था शारदा लिपि। शारदा लिपि अभी आपको 3 साइड में मिल सकती है। फर्स्ट यहाँ, सेकंड है या शारदा पीओ की साइड में जहाँ पे बिल्कुल टीटवाल नहीं शारदा पीठ वो उसी साइड में आती है। तो तीसरी है अफगानिस्तान में जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, राजा ललिता द्वितीय ने एक टेम्पल बनाया है अफगानिस्तान में। वहाँ पे भी आपको ये लिपि मिलेगी। मुझे एक चीज़ बताएं आप साहिल जी, आपने इतना कुछ हमको बताया, हम बहुत शुक्रमंद है, इतना तो हमको भी नहीं पता था। मोस्ट प्रॉब्ली आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये रिस्टोरेशन किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर? ये क्या मतलब आप लोग इसको फिर बिल्कुल रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो ऐसा जैसा ये पहला फ्रेम था? ये जो इसमें स्टोन्स उस टाइम यूज हुए हैं ये लोकल सैंड स्टोन्स में यूज हुए हैं। लोकल सैंड स्टोन्स में क्या होता था, यहाँ का जो मौसम है यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चला जाता है। हाँ तो 1400 साल से लेके आज तक जितनी भी इस पत्थरों में वेदरिंग हुई है उसमें क्रेक्स बढ़ गए। क्रेक्स बढ़ने के बाद कभी कभार जो अर्थक्वेक आते तो ये डैमेज होता गया। इसमें अब दूसरे स्टोन्स यूज हो रहे हैं जो इसमें कभी वेदरिंग नहीं होगी। और ऊपर वाले टेम्पल में पिछले साल केमिकल वॉश हुआ है। पूरे टेम्पल में आप देख सकते हो 10 इयर्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप समर में ही काम देख सकते हो, विंटर में तो बहुत बर्फ होती है। 10 इयर्स के बाद आप देखोगे पूरा टेम्पल आपको पुराना जैसा लगेगा। मतलब ये पूरा फिर से रिफर्निश हो जाएगा पूरा। आपको वहाँ पे जूते निकाल के यहाँ मंदिर में आना होगा। तो जो आपने एक चीज और बताई, यहाँ पर आपने बोला यहाँ से हमने शिवलिंग निकाला है और कहीं रखा। सारी शिवलिंग नहीं, शिवलिंग यहीं पे है अभी। नहीं आपके पास से यहाँ पर कहीं क्या हम देख, आप उसके दर्शन भी कर सकते हो। यहाँ का जो मूर्ति था, जो मेन मूर्ति थी सूर्य भगवान की, वो जो रियल मूर्ति है वो म्यूजियम में है। वो कौन सी म्यूजियम में? लाल मुंडी श्रीनगर में ASI का म्यूजियम है। अच्छा, जहाँ रिफ्लेक्ट होती थी। बिल्कुल।
बिल्कुल आप देख सकते हो बैक साइड में सूर्य भगवान की मूर्ति भी हाँ बनी वो हुई है। देख लिया हमने। उनके सर के ऊपर मुकुट भी बना हुआ है। जो मुकुट आप बोल रहे थे ना जिससे रिफ्लेक्ट, उनके हाथ में एक सनफ्लावर भी है। हाँ जी, हाँ जिसको सनफ्लावर कहते हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो मतलब अभी इसको पूरा 10 साल लगेंगे इसको पूरा पूरा बनाने में। 10 ईयर अभी पूरा क्लियर कर पूरा क्लियर। और इस टेम्पल को 37 ईयर लगे थे पूरा कंप्लीट होने में। और उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने हैवी पत्थर कैसे चढ़ाए गए। अभी आप बिना सुने जाते हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, ऐसा लगता है हम पत्थरों में घूम के आए। तो इनमें भी अपनी एक वो है, हिस्ट्री है। तो बैक साइड में देख सकते हो एक पूरा हाथी का एक बना हुआ है। हाथी को एक ट्रिब्यूट दिया गया है। जैसे कि हमने बताया 37 ईयर लगी थी टेम्पल को कंप्लीट होने में। उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतने हैवी पत्थर कैसे ऊपर चढ़ाए गए। तो इसको पांडोलर क्यों कहते हैं? बिल्कुल वो भी आपको बताएंगे, पहले मैं ये कंप्लीट करूं। हाँ जी, हाँ जी। कि उस टाइम उतने हैवी पत्थर कैसे ऊपर चढ़ाते थे। जैसे कि वो वाला स्टोन ऊपर चढ़ाना था तो ये बहुत मुश्किल होता था। नीचे से यहाँ से लेके पूरा वहां तक मिट्टी की फिलिंग करते थे। मिट्टी की फिलिंग ऐसे रैंप में बनाते थे। रैंप बनाने के बाद यहाँ की फेमस लकड़ी जो बहुत मजबूत होती है वो लाई जाती थी, जिसका नाम है देवदार। देवदार इस पिलर्स के टाइप लाई जाती थी, गोल राउंड शेप में। वो उस रैंप पे रखते थे। रैंप पे रखने के बाद वो पत्थर को उस पे चढ़ाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पत्थर को वो रोल करते थे। इसलिए वो हाथी का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है इस मंदिर को बनाने में। एक ट्रिब्यूट दिया गया, वो पीछे आप देख सकते हो हाथी का। और जो रही बात शिवलिंग की, शिवलिंग को यहाँ पे जो बेस है रेस्टोर किया जा रहा है। उसके बाद यहीं पे शिफ्ट किया जाएगा। शिवलिंग अभी लेफ्ट साइड में। और आप कह रहे थे पांडवों का, पांडव एक्चुअली पांडव लड़ी इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कश्मीरी में मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं पांडव लड़ी। पांडव लड़ी मीन्स कहते हैं जो बहुत बड़ी जगह हो ना खेलने कूदने की, उसको पांडव लड़ी कहते हैं। लेकिन इसको आपने पढ़ा होगा बोर्ड पे भी या आप नेट पे भी देख सकते हैं। इसको राजा ललितादित्य ने सनगढ़ को डेडिकेट किया था। थैंक यू साहिल जी, थैंक यू करने के लिए। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, जिसने भी अभी तक इसकी हिस्ट्री नहीं देखी, मेरे साथ साहिल जी फिर जुड़े। साहिल जी थैंक यू सो मच, आपने ये बताया। थैंक यू फॉर गिविंग योर ऑल नॉलेज टू अस। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अंकुर बगाती व्लॉग्स देख रहे हैं, और सुन कुछ नया, कुछ रियलिटी हिंदुज़म के रिलेटेड हम लेकर आएंगे अपने चैनल में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे शिव जी का लिंग यहाँ पर शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित किया गया, जो एक्चुअली वहाँ पर बीच में था। और साथ में ही हम भी जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव।